मियोटिक डिवीजन है, नॉन डिसजंक्शन डिवीजन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में आ गई एफिड की एग्जांपल, ठीक है। अब जो हनीबीज़ में है वो जो क्वींस होती है वो रिसीव करती हैं और स्टोर करती हैं स्पर्म्स को पाउच में, ठीक है। जो एग होगा वो एन होगा और जो हैप्लॉइड होगा और वो ऑफस्प्रिंग हनीबीज मतलब कि वो भी एन ही होगा। हमारे पास टॉपिक है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। अब ये इन विट्रो ग्रोथ है कि मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो टिश्यू फ्रेगमेंट है और मतलब इन विच टिश्यू फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज़ ट्रीटेड इन अ मीडियम, ठीक है। उनको ट्रीट किया जाता है मीडियम में ताकि प्रोड्यूस कर सके होल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब जो फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें आ जाती हैं वो है टोटियो पोटेंसी, ठीक है। ये एक टोटियो पोटेंसी का मतलब है कि एबिलिटी या पोटेंशियल किसी भी सेल का ताकि वो ग्रो कर सके इनटू होल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब मोस्ट प्लांट में ये एबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलस, ठीक है। अब कैलस क्या है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ये मतलब कैलस जो है वो एक ओनली फंक्शन है ग्रोथ में। अब मीडियम है, मीडियम क्या होता है कि जो एंजाइम और हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं इन्वायरमेंट को। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो जब कैलस रिकग्नाइज करता है अपना फंक्शन, ठीक है, ताकि रूट्स और शूट्स को ग्रो कर सके, ठीक है। और एपिकल बर्ड क्या होता है कि जो एक्सियल पार्ट या न्यूली ग्रोन जो होता है ना न्यूली ग्रोन पार्ट ऑफ प्लांट उसको हम एक्सियल बर्ड कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये यूज़फुल मेथड है ताकि इंक्रीज़ किया जा सके नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड प्लांट्स, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस इसकी ये भी है ताकि ऑब्टेन किया जा सके डिजीज़्ड फ्री प्लांट्स को, ठीक है। इवन फ्रॉम डिजीज़्ड प्लांट, मतलब अगर किसी प्लांट को कोई बीमारी लग भी गई है तो उनसे भी डिजीज़्ड फ्री प्लांट को ऑब्टेन किया जा सके, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मैकेनिज़्म या स्टेप्स इसमें क्या है कि इसमें जो है ना स्मॉल पीस लिया जाता है टिश्यू का एपिकल बर्ड, रूट या स्टेम में से, ठीक है। अब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टिश्यू को मीडियम में, ठीक है। और जो सेल होता है वो स्टार्ट करता है डिवीजन, ठीक है। और तब कैलस बनता है, मतलब कैलस विल बी तब कैलस बनेगा, कैलस विल बी फॉर्म्ड। अब जो कैलस है वो उसको ट्रीट किया जाता है पर्टिकुलर हार्मोन्स के साथ, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। और जो ऑक्सिन है ना वो कंटेन करेगा मीडियम जो कि हेल्प करेगा शूट डेवलपमेंट के लिए, और जो साइटोकाइनिन है वो कंटेन करेगा मीडियम जो कि हेल्प करेगा रूट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो ऑक्सिन है वो शूट डेवलपमेंट के लिए और जो साइटोकाइनिन है वो रूट डेवलपमेंट के लिए मीडियम कंटेन करेगा। और जो इसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट्स है ना, ठीक है, वो मतलब अब ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है, फर्दर ग्रोथ के लिए इनटू होल ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसके लिए फर्दर ग्रोथ के लिए उसको ट्रांसफ़र किया जा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आइडेंटिकल ट्विंस टॉपिक है, ठीक है। मतलब बर्थ होगी 2 या 2 से ज़्यादा बेबीज़ की, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स की ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि जो फीमेल में ओवरी होती है, ठीक है, वो फर्टिलाइज होती है और ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट अगेन फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जब वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो इक्वल सेल्स होते हैं 16 सेल्स और 16 सेल, ठीक है, इन केस अगर डिवाइड हो तो। अब जो 16 सेल्स में ऑफस्प्रिंग मतलब वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और जो दूसरे सेल में 16 सेल्स हैं इक्वल डिवीजन होगी वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि सेम जेंडर होगा, ठीक है। बोथ जो सेक्शंस होंगे, ठीक है, वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में, ठीक है। और सिंगल प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी, जो बोथ होंगे सेक्सेस वो सेम होंगे, ठीक है। और सिंगल जो ओवरी होगी वो इसमें एक्टिव होगी। अब जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं इनमें क्या होगा कि जो 2 ओवरीज होंगी, ठीक है, और ज़ायगोट होगा, ठीक है। और ज़ायगोट में 16 सेल्स की डिवीजन होगी, ठीक है, दोनों ज़ायगोट्स में, ठीक है। अब जो फ्रेटर्नल में क्या होगा कि जो बोथ सेक्सेस होंगे वो जेनेटिकल डिफरेंट होंगे, ठीक है, पेरेंट्स से जेनेटिकल डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और एक से ज़्यादा प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी। अब जो बोथ सेक्सेस है ना
वो सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, ठीक है। और इसमें फ्रेटर्नल ट्विन्स में बोथ ओवरीज जो हैं वो एक्टिव होंगी। आइडेंटिकल ट्विन में वन ओवरी एक्टिव होगी और फ्रेटर्नल ट्विन्स में दोनों ओवरीज एक्टिव होंगी। और जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ हमदा तनवीर एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो आज के वीडियो में हम जो चैप्टर 18 का रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। रिप्रोडक्शन ऐसा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें मियोटिक डिवीजन होती है और ये प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन और ये जेनेटिकली मतलब आइडेंटिकल पेरेंट्स के साथ नहीं होते। आप ये टेबल देख सकते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि 1 पेरेंट ओनली इसमें इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट होती है, मायोटिक प्रेजेंट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस प्रेजेंट होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के साथ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल नहीं होते। इसमें एक फर्टिलाइजेशन टर्म है कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी या इन वाटर, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमेट्स यूज़ करते हैं विद इन द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट है ओविपेरस। अब ओविपेरस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है। और विविपेरस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दैट गिव्स बर्थ टू यंग वन। नेक्स्ट इनके टाइप है ओविविपेरस, ठीक है। ओविविपेरस कौन से होते हैं जो कि एग ले करते हैं लेकिन कंटेन करते हैं एम्ब्रियो, मतलब इसमें हार्ड एम्ब्रियो मौजूद है। रिप्रोडक्शन इन मैन, ठीक है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये 2 जेनिटेरियल पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेरियल और इंटरनल जेनिटेरियल। अब इसमें क्या होता है, पेनिस होता है, टेस्ट्स होते हैं, ग्लैंड पेनिस होता है, ठीक है, और पीप्यूज होता है, ठीक है। अब जो अगर टेस्ट को मतलब देखा जाए, ठीक है, टेस्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो आउटर लेयर है उसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। जो इनर होता है इसके अंदर सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब जिसमें साइड जो कि साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्टोली सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और बल्ब्यूरोथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। और एपिडाइडिमस होता है इसमें। अब इनका रोल क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं लिक्विड मीडियम को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट टू स्पर्म्स। अब सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेरियल, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेरियल में पेनिस और टेस्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो पेनिस है ना वो कॉम्पिलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कंपोज्ड होता है स्पॉन्जी मसल टिश्यूज़ में, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को इनटू फीमेल वजाइना। अब टेस्ट्स हैं, टेस्ट जो है वो पेयर इन नंबर है, ठीक है। उसके बाद उनका साइज़ क्या होता है, आलमंड साइज़ उनका होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर साइज़ इनका होता है, ठीक है। इनका टेम्परेचर जो है वो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करते हैं सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। और ये होते हैं हैंग आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड मतलब बाहर वाली पार्ट में हैंग होते हैं, लटके होते हैं, ठीक है। और ये पैक्ड होते हैं और जो ये पैक्ड होते हैं स्ट्रक्चर स्क्रोटम में, ठीक है। नेक्स्ट है डक्ट्स और ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है डक्ट्स में आ जाती हैं सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडमिस और वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। अब जो सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वो हाई कॉम्प्लेक्स होते हैं और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये साइट होती है स्पर्म प्रोडक्शन की, ठीक है। उसके बाद एपिडिडमिस क्या होता है कि ये प्रेजेंट होती है ऑन साइड ऑफ टेस्ट्स, ठीक है।
बैक साइड, टेस्ट के बैक साइड पे एपिडिडमिस प्रेजेंट होती है और ये रिसीव करते हैं स्पर्म्स को सेमी इंफीरियर ट्यूब्यूल्स से, ठीक है। अब वेस्ट डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द टेस्ट्स के आउटसाइड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये रिसीव करता है स्पर्म्स को एपिडिडमिस से। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेमी इंफीरियर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेमी इंफीरियर ट्यूब्यूल्स के साइड पे, ठीक है। अब जो रोल है, ठीक है, इंटरस्टिशियल का रोल क्या है कि ये सिक्रीशन करते हैं टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को। ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि फॉर्मेशन है स्पर्म्स की फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लैंड्स में है सेमिनल ग्लैंड जो है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स स्पर्म्स को, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड रिड्यूस करता है एसिडिटी को, ठीक है, और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। और जो काउपर ग्लैंड है वो स्लिपरी डक्ट को स्लिपरी बनाता है, मेक स्लिपरी ऑफ डक्ट, ठीक है। अब एपिथेलियम जर्मिनल सेल किस में चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ में 2n, ठीक है, जो कि डेवलप होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में जो डिवाइड होते हैं सेल वो 1n और 1n होता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 में 4 सेल में डिवाइड होता है 1n 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 1n, ठीक है। उसके बाद जो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनते हैं 1n 1 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है जिसमें 4 सेल्स बनते हैं 1n 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 एंड 1n, ठीक है। बट जो मियोसिस 1 में जो सेल्स बनते हैं वो एक्रोसोम उनको कहते हैं, ठीक है, वो हेड होते हैं, ठीक है, वो मैच्योर और टेडपोल शेप में होते हैं और डिफरेंशियल होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मियोसिस 2 में जो सेल्स बनते हैं 1n 1n वो उनको हम स्पर्म नहीं कहते बल्कि उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। वो इमेच्योर होते हैं और वो ओवल शेप्ड में होते हैं और वो जो स्पर्मेटिड हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। सो ये था मेरी हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 जेनिटेलिया, इसमें भी 2 जेनिटेलिया हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ओविडक्ट आता है। ओविडक्ट ओपन होता है यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस की जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम एपिमीट्रियम कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिडल वाली लेयर को मायोट्रियम, ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको एंडोमीट्रियम, ठीक है। यूट्रस है, यूट्रस के बाद सर्विक्स आता है और देन वजाइना आता है, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अब जो इंटरनल जेनिटेलिया है उसमें ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस आता है, ठीक है। अब ओवरी क्या होता है कि ये 2 होते हैं नंबर में, मतलब 2 होती हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी में, ठीक है। उसके बाद ये लोकेटेड होते हैं लेटरल साइड, एब्डोमेन के लेटरल साइड पे ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। हर जो ओवरी है ना वो एक्टिव होती है हर मंथ, मतलब 1 मंथ में हर एवरी एक्टिव होती है, ठीक है। ईच एवरी इज़ एक्टिव इन 1 मंथ, ठीक है। अब ओव्यूलेशन क्या होती है कि डिस्चार्ज होती है, इसमें डिस्चार्ज होते हैं एग, ठीक है, फ्रॉम एवरी एट 1 टाइम, एक टाइम पे एग डिस्चार्ज होते हैं ओवरी से, ठीक है। और ओजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग। नेक्स्ट है ओविडक्ट क्या है कि ये भी 2 हैं, ठीक है। इनको हम फेलोपियन या यूरिट्रिन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो होती है ना वो टेक प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब का है उस पार्ट में की जाती है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन क्या होती है कि जो डिस्चार्ज होते हैं ना एग ओवरी से, ठीक है, 1 टाइम पे, और फिर रिसीव करते हैं फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, फेम्ब्राई की मदद से उस फेलोपियन ट्यूब को रिसीव करते हैं, ठीक है। एग जो है वो रिटेन किया जाता है मेटाफेज में ऑफ सेकेंडरी, मतलब जो एग है ना वो रिटेन किया जाता है। जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब को रिसीव करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, उसको हम कहते हैं फेम्ब्रियाई, ठीक है। एग जो रिटेन किया जाता है मेटाफेज में, ठीक है, एग जो है वो रिटेन किया जाता है मेटाफेज में सेकेंडरी ओसाइट
में, ठीक है। नेक्स्ट है जो थर्ड हमारा है वो है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस ये एक ही है, ठीक है, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये साइट है फर्टिलाइजेशन, एग जाइगोट इम्प्लांटेशन में, ठीक है, ये एक साइट है, ठीक है। ये साइट है जाइगोट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है कि जो प्लेसेंटा है ना वो एक ट्यूब है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश की जाती है बिटवीन मदर एंड फोइटस, ठीक है। बच्चे और माँ के दरमियान एक ट्यूब है जो कि इस्टेब्लिश की जाती है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब फिटस, अब रोल क्या है प्लेसेंटा का कि इसमें एक्सचेंज होती हैं गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल। अब ओजेनेसिस क्या है कि ओजेनेसिस में जो जर्म सेल्स हैं ना वो ओजीनिया में डेवलप होंगे, ठीक है। ओजीनिया जो है, ठीक है, ये 2n होंगे, ठीक है। अब इंक्रीज़ होगा साइज़ तो माइटोसिस होगा, तो जो ओजीनिया है वो कन्वर्ट होंगे प्राइमरी ओसाइट्स में जो कि 2n है। अब इधर मायोसिस 1 होगी, ठीक है। अब इधर जो है वो चेंज होगा पोलर बॉडी में और सेकेंडरी ओसाइट 1n में, ठीक है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो उसमें मज़ीद मियोसिस 2 होगी तो एग बनेगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है वजाइना। अब वजाइना क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है फीमेल का, ठीक है। इनको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक साइट है जहाँ फीमेल रिसीव करते हैं स्पर्म्स मेल से, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, और जो कि हर फीमेल में कंप्लीट किया जाता है 28 डेज़ में, ठीक है। इसको रेगुलेट किया जाता है बाय गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये ब्रिंग करता है चेंज स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ओवरी एंड यूट्रस में, ठीक है। ओवरी और यूट्रस के फंक्शन और स्ट्रक्चर में ये चेंज लाता है। अब ओवरियन चेंज में क्या होगा, ओवरी साइकिल में चेंज आएगा, और यूट्रस चेंज में क्या होगा, यूट्रस साइकिल में चेंज आएगा। नेक्स्ट है अब मिनिस्ट्रल साइकिल में क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है उसके अंदर सेल जो है ना, ठीक है, उसके अंदर एग बन रहा होता है जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, ठीक है। उस जो हमने सिलेक्ट कर लिया है एग को उसको हम ग्राफियन फॉलिकल सेल कहते हैं, ठीक है, और जितने जो बाकी सारे रिमूव कर दिए गए या ख़त्म हो गए, ठीक है, उनको हम फॉलिकल एट्रेशिया कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डे में क्या है कि प्राइमरी ओसाइट जो है, ठीक है, फर्स्ट डे से 13 दिन तक, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है वो प्राइमरी ओसाइट जो है वो चेंज होगा सेकेंडरी ओसाइट में, ठीक है। अब सेकेंडरी 13 डेज़ हो गए, ठीक है। अब 14 डे क्या होगा कि जो सेल है वो बर्स्ट होगा, ठीक है, उसमें से एग निकलेगा, ठीक है, और उसने कौन सी फॉर्म अख्तियार कर ली है, कॉर्पस ल्यूटिनम की, ठीक है, जो कि प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, उसकी शक्ल अख्तियार कर ली है। इधर 14 डेज़ हो जाए। जो कॉर्पस ल्यूटिनम है वो येलो कलर का होता है ग्लैंडुलर फॉर्म में, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब 14वें दिन क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है वो बर्स्ट होकर कॉर्पस ल्यूटिनम की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है, और इसमें जो सेकेंडरी ओसाइट है वो 28 दिन तक चलता रहता है। इसी तरह जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है वो भी प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ और जो 28 डेज़ के बाद जो कॉर्पस ल्यूटिनम है, ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, वो अगर फर्टिलाइज़ नहीं होगा, ठीक है, तो फीमेल्स में मेंसेस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, और अगर फर्टिलाइज़ होगा तो आगे नेक्स्ट बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल जो सारा है वो हार्मोनल कंट्रोल मतलब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, वो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट करने में काम आता है, ठीक है, और वो ओवरी के पास जाता है, ठीक है, ताकि वो एस्ट्रोजन ओवरी ताकि जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ कर सके, ठीक है। अब जब एस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज़ होता जाएगा और इस मतलब फर्स्ट से 13 डेज़ तक एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब 14 उस एस्ट्रोजन की जब अमाउंट ज़्यादा होगी FSH कम होगा और उसकी वजह से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन मतलब इधर होगी 14 डेज़ में, जिसमें जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज़ वो आगे बढ़ता जाएगा 28 डेज़ तक। जो फर्स्ट स्टेज है वो फॉलिक्यूलर स्टेज है, ठीक है, इसमें FSH जो है वो रिलीज़ होता है इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ओवरी को,
को, ठीक है, जो कि देन रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब जो ये डेवलप करता है प्राइमरी फॉलिकल सेल को, ठीक है, विद प्राइमरी ओसाइट के साथ ये डेवलप करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है ना, ठीक है, ये वेस्कुलराइज करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है, और ये इनहिबिट करता है एफएसएच की सिक्रीशन। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, एफएसएच कम होता जाएगा, ठीक है। अब है ग्राफियन फॉलिकल सेल में क्या है कि ये राइपन करता है और मिच्योर प्राइमरी फॉलिकल सेल, इसको राइपन और मिच्योर प्राइमरी फॉलिकल सेल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल। नेक्स्ट है फॉलिकल एट्रीशिया। क्या है फॉलिकल एट्रीशिया? है ब्रेक डाउन है रेस्ट फॉलिकल सेल की, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रेस्ट फॉलिकल सेल बाय डीजेनरेटिव प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रीशिया कहते हैं। डीजेनरेटिव प्रोसेस से जो रेस्ट फॉलिकल सेल है उसकी ब्रेक डाउन करना। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, इधर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में ओव्यूलेशन स्टेज है, ठीक है। ओव्यूलेशन स्टेज में क्या होता है कि इंक्रीज एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज होती है, ठीक है, और एफएसएच डिक्रीज होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ किया जा सके। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कंट्रोल करता है ओव्यूलेशन प्रोसेस को, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल सेल। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है कॉर्पस ल्यूटिनम स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल सेल होता है वो मॉडिफाइड किया जाता है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, और जो कॉर्पस ल्यूटिनम है रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब रोल क्या है प्रोजेस्टेरोन? अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि ये डेवलप करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है, जो कि मतलब जो कि एबल होती है ताकि कंसीव कर सके जायगोट को और सेकेंडरी ओसाइट को, ठीक है। उसके बाद ये ऑल्सो मतलब इसमें एबिलिटी होती है कि एक जायगोट को कंसीव करे, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, जिसमें मेनिस्ट्रेशन स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटिनम होती है वो डीजेनरेट होता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को रिड्यूस कर देता है, और इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी डीजेनरेट होती है। अब मेंसिस किसको कहते हैं? मेंसिस होता है डिस्चार्ज ऑफ डेब्रिस ब्लड या ओवा म्यूकस आफ्टर 28 डेज़, ठीक है। 28 डेज़ के बाद फीमेल की बॉडी में से डेब्रिस ब्लड या ओवा म्यूकस को डिस्चार्ज करने को हम मेंसेस कहते हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस होती है मेंसेस में। डिस्टर्बेंस किन वजह से होती है कि या मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, या ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी मेंसेस में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब मेनोपॉज क्या होता है कि कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल का कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाना, रुक जाना, बंद हो जाना, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्थ। बर्थ क्या होता है कि ये टाइम पीरियड होता है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ टू यंग वन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेकर किसी के पैदा होने तक जो प्रोसेस होता है वो टाइम पीरियड जो होता है उसको हम बर्थ कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, और ये कंप्लीट किया जाता है 9 मंथ्स टू 80 डेज़, ठीक है। अब उसके बाद जो फर्स्ट 3 मंथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसमें एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 मंथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसमें फीटस बनता है, ठीक है। 28 डेज़ बेबी आफ्टर बर्थ उसको हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है, और 1 ईयर का बेबी आफ्टर बर्थ, ठीक है, जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उसको हम न्यूनेंट कहते हैं, ठीक है। अब यूट्रस और प्लेसेंटा में जो है वो लिंक करते, ये जो यूट्रस और प्लेसेंटा है वो लिंक बनाता है बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, ठीक है। उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलेंशन लेयर, ठीक है। जो मिडल लेयर है उसको कोरियन लेयर, ठीक है, और जो थर्ड लेयर है, ठीक है, फीटस की, उसको हम कहते हैं एमनियन लेयर, ठीक है। जो एमनियोटिक फ्लूइड और में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें एमनियोटिक सैक भी प्रेजेंट होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को और ये एब्जॉर्ब्स करता है शॉक्स को, ठीक है। उसके बाद एमनियोटिक सैक जो है, ठीक है, वो कवर करता है फीटस को और ये कंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड। अम्बिलिकल कोड भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
अब स्टिमुलेट ऑफ बर्थ क्या होता है कि जो ACTH है वो रिलीज़ किया जाता है फीटस से पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को ताकि रिलीज़ किया जा सके कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, जो कि क्रॉस करेगा प्लेसेंटा बैरियर और एंटर करेगा मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में। अब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है वो डिक्रीज़ करेगा प्रोजेस्टेरोन के लेवल को, ठीक है, इनसाइड द मदर, ठीक है, मदर में प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, और स्टिमुलेट करेगा मदर पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो रिलीज़ कर सके ऑक्सीटोसिन। अब लेबर पेन क्या होता है कि लेबर पेन में ऑक्सीटोसिन इंड्यूस किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस करता है लेबर पेन को, ठीक है। जो लेबर पेन है वो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। लेबर पेन का क्या मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस वॉल्स में, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। अब बर्थ क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस की, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की वो लीड टूवर्ड द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की वो प्रोवाइड करती है फोर्स ताकि बेबी को एक्सपेल किया जा सके आउटसाइड द बॉडी। और आफ्टर बर्थ जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 to 45 मिनट्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूट्रस मतलब इसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट किया जाता है यूट्रस से, ठीक है, और पास आउट किया जाता है थ्रू वजाइना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसमें जो ब्लड लॉस किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो है 350 सेंटीमीटर पर क्यूब। और जो ब्लीडिंग है मदर की वो कंट्रोल की जाती है बाय स्पॉन्जी टिश्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं यूट्रस के अराउंड ब्लड वेजल्स में, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या है कि जो प्लेसेंटा है ना वो लिंक बनाता है फीटस और मदर के दरमियान। वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फीटस को और ब्लड के साथ, ठीक है, और ये रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट फीटस से, ठीक है। और ये सिक्रीट करता है 2 हार्मोन, लैक्टोजन और प्रोजेस्टेरोन। लैक्टोजन क्या है कि ये इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन में ये इन्वॉल्व होता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है कि ये इट मेंटेन द कंप्लीट प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इसमें एम्ब्रियो और फीटस। एम्ब्रियो क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में जो ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर कॉल्ड एज एम्ब्रियो, ठीक है, इनमें अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फीटस में क्या है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और जो नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ स्प्रिंग है ना, ठीक है, उसको हम फीटस कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और एम्ब्रियो में अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और फीटस में डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स। इंशाल्लाह इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ